हैदराबाद वालों ने इतिहास रच दिया, एक अनोखा वर्षीदान। परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग रत्न विजय जी महाराज साहब, परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब, परम पूज्य मुनिराज श्री तीर्थ सुंदर विजय जी महाराज साहब की निश्रा में हैदराबाद के मुमुक्षु हर्षिता कुमारी की दीक्षा के निमित्त 2 दिन के महोत्सव का आयोजन रखा गया, जिसमें खास 17 मार्च 2024 के दिन हुए वर्षीदान को लेकर आज हम बात करेंगे। सिर्फ 8 पॉइंट्स में बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, आमतौर पर ऐसा होता है कि वर्षीदान में मुमुक्षु के हाथों से वर्षीदान प्राप्त होता है। वर्षीदान यानी कि क्या? सरल भाषा में कहे तो दीक्षार्थी के हाथों वर्षीदान लेकर हमारी सतत मांगने की इच्छा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इस कारण से वर्षीदान का आयोजन होता है। हैदराबाद में एक अनोखा वर्षीदान हुआ, जिसके कारण एक नया इतिहास बन गया, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर वर्षीदान दीजिए और वर्षीदान लीजिए थीम अपनाई गई, अर्थात जिनकी इच्छा हो उन्हें दीक्षार्थी को कुछ देना है और फिर दीक्षार्थी के हाथों से वर्षीदान लेना है। ये सुनकर कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, हम डिटेल में बताते हैं। 3 से 4 हजार की पब्लिक में एक एक व्यक्ति को जाकर दीक्षार्थी वर्षीदान दे, वो संभव नहीं है, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और इस कारण से यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया कि जो व्यक्ति दीक्षार्थी को वर्षीदान देगा वो व्यक्ति स्टेज पर आकर वीआईपी की तरह दीक्षार्थी के हाथों से डायरेक्टली वर्षीदान ले भी पाएगा। पॉइंट नंबर 3, वर्षीदान लेना तो पता है, लेकिन ये वर्षीदान देना क्या होता है? तो यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें दानशील तब भाव, यानी कि जिन्हें हम 4 प्रकार के धर्म से जानते हैं, ये चारों ऑप्शंस लोगों को दिए गए। शील धर्म में 1 साल में 40 वर्ष तक के व्यक्तियों को 300 सामायिक करनी, 41 से 55 वर्ष तक के व्यक्तियों को 600 सामायिक करनी, 56 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को 900 सामायिक करनी। तप धर्म में 1 साल में 28 अथवा 28 के ऊपर जिन्होंने तपस्या पहले की है उन्हें 99 आयम्बिल करने, 8 अथवा 8 से ऊपर वालों को 72 आयम्बिल करने और बाकी सभी के लिए और विशेष अनमैरिड व्यक्तियों के लिए 60 आयम्बिल करने। भाव धर्म में 1 वर्ष में नई 400 गाथा करनी, जिसमें सूत्र, स्तुति, अरिहंत वंदनावली, प्राचीन स्तवन आदि गिने जाएंगे। और दान धर्म में ये वाला सबसे विशेष था, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। एक हुंडी जैसा यानी कि पिगी बैंक जैसा बॉक्स दिया जाएगा, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर 1, हर रोज 1000 रुपए उस बॉक्स में डालने और परिवार से 4 व्यक्ति डायरेक्टली स्टेज पर आकर मुमुक्षु से वर्षीदान प्राप्त कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, हर रोज 500 रुपए उस बॉक्स में डालने और परिवार से 3 व्यक्ति स्टेज पर आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, हर रोज 200 रुपए उस बॉक्स में डालने और 2 व्यक्ति स्टेज पर आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, हर रोज 100 रुपए उस बॉक्स में डालने और 1 व्यक्ति स्टेज पर आ सकता है। हर रोज 1000 रुपए यानी कि वर्ष के 3,60,000 रुपए, हर रोज 500 यानी कि वर्ष के 1,80,000 रुपए, हर रोज 200 रुपए यानी कि वर्ष के 72,000 रुपए, हर रोज 100 रुपए यानी कि वर्ष के 36,000 रुपए। इस दान वाली योजना का नाम गौतम स्वामी धन भंडार रखा गया और ये घोषणा की गई कि ये सारी धनराशि हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद यानी कि त्राईनगर के साधर्मिकों के लिए उपयोग में ली जाएगी। ये पूरी राशि साधर्मिक भक्ति के लिए उपयोग में ली जाएगी, जिसमें प्रायोरिटी हमारे साधर्मिकों की एजुकेशन को दी जाएगी, क्योंकि व्यक्ति यदि स्किल्स सीख लेता है, सही एजुकेशन पा लेता है, तो खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए सक्षम हो जाता है। यहाँ पर 3 छोटी घटनाएं जानने जैसी है। घटना नंबर 1, गुरु भगवंत के पास तारीख 16 मार्च को ही यानी कि वर्षीदान के कार्यक्रम के पहले एक भाई ने आकर ये कहा था कि जब मेरे बेटे को हायर एजुकेशन करवाना था तब मेरे पास पैसे नहीं होने के कारण मैं चिंता में था। उस समय एक भाग्यशाली ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे और ये कहा था कि ये पैसे वापस देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाओ। साहिब जी, उन पैसों की मदद से मेरे बेटे की पढ़ाई अच्छे से हुई। उसके बाद हमने इतना कमा लिया कि वो 2 लाख रुपए तो वापस दिए ही और साथ ही साथ हर साल 8 से 10 लाख रुपए साधर्मिक भक्ति के लिए उपयोग करते हैं। घटना नंबर 2, तारीख 23 मार्च को यानी कि ये कार्यक्रम के बाद 2 बहनें गुरु भगवंत को मिलने आए। उसमें से एक बहन ने कहा कि महाराज साहब, मेरा पीहर चेन्नई में है और हम सावकारपेट में रहते हैं। उस वक्त हमारे परिवार की कंडीशन ठीक नहीं थी। हम भाई बहनों को पढ़ाने के लिए हमारी मम्मी वहाँ पाठशाला की गली में रहे हुए एक जैन ट्रस्टी की मदद लेती थी और हम सभी भाई बहनों की पढ़ाई उस मदद से हुई। तब मुझे बहुत दुख होता था कि हमको पढ़ाने के लिए आज मम्मी को मदद लेनी पड़ती है, लेकिन उसी वक्त मैंने ठाना था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं भी किसी की मदद करूंगी। महाराज साहब, उस बात को सालों बीत गए, मैं मेरा संकल्प भूल चुकी थी, लेकिन अभी जब आपकी ये योजना के बारे में मुझे पता चला तब मुझे मेरा पास्ट याद आ गया। चेन्नई के उस ट्रस्ट अथवा ट्रस्टी का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन सभी को लाखों धन्यवाद है। और अभी तो मैं खुद भी अच्छा कमाती हूँ, मुझे आज ये सब याद आ गया, इसलिए बहुत रोना आ रहा है। अब मैं भी मेरे संकल्प के अनुसार जैनों को एजुकेशन में मदद करूंगी। वो बहन महाराज साहब के सामने रो पड़े थे।
30 साल की एज के उस बहन के भावों को हम अगर समझेंगे तो ऐसे कार्यों के लिए लाखों बार अनुमोदना करने का मन होगा। ये सब कार्यक्रम के बाद हुआ। ऐसा किस लिए हुआ वो पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। घटना नंबर 3, जैन समाज ने जैनेतरों को यानी कि नॉन जैनों को यानी कि जो जन्म से जैन नहीं है उन्हें भी एजुकेशन में कितना सपोर्ट किया है वो किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि अनेक जैन लोग गुप्त दान में मानते हैं। आज आपको लगभग 45 से 50 साल पुरानी एक घटना बताते हैं। डॉक्टर IK विजलीवाला चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और एक अच्छे ऑथर भी है। गुजरात के सभी लोग लगभग इन्हें जानते हैं। गुजरात में पालितना के पास भावनगर में उनकी किल्लोल नाम की हॉस्पिटल है। ये मुस्लिम डॉक्टर ने अपनी साइलेंस प्लीज नाम की किताब में लिखा है कि 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट आने से उनको मेडिकल साइंस में आगे बढ़ने के लिए एडमिशन तो मिल गया, लेकिन उसकी फीस भरने के उनके पास पैसे नहीं थे। उस समय उनका परिवार पालितना सोनगढ़ के पास जिथरी अमरगढ़ गाँव में रहता था। उनके पिताजी कासम भाई घर घर पर न्यूज़पेपर डालने का काम करते थे। इनके पिताजी ने इनकी फीस के लिए कई लोगों से विनती की, प्रार्थना की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। लास्ट में सोनगढ़ की सोसाइटी में मुंबई से आए हुए एक जैन भाई ने पूरी फीस का लाभ लिया। उस सपोर्ट के कारण ये भाई आगे पढ़ पाए और आज बड़े डॉक्टर बन पाए। गुजरात में उनकी किताबें बेस्ट सेलर है। 40 से 50 साल के बाद भी उस मुस्लिम भाई ने अपने ऊपर की जैन भाई की मदद को याद किया और किताब में लिखा। ये उनकी गुणवत्ता है। खैर, अब ये दानशील तब भाव के नियम देखकर ऐसा शायद हमें लगेगा कि ठीक है, 10-20 व्यक्ति के ऊपर ऐसी कोई प्रतिज्ञा लेने वाला नहीं है और वर्षीदान के लिए कोई ऐसी प्रतिज्ञा क्यों लेगा, राइट? कुछ ही समय में हमारा भ्रम टूट जाएगा। पॉइंट नंबर 4, कितने लोगों ने ये प्रतिज्ञा ली वो तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज पर ध्यान देने जैसा लग रहा है। साधर्मिक भक्ति के लिए जो दान में योजना बनी उसमें धनराशि एक बार में भी तो ली जा सकती है। ये हर रोज का झंझट क्यों करना? रोज 1000 रुपए, रोज 500 रुपए, रोज 200 रुपए, रोज 100 रुपए डालना और फिर अगले महीने की पहली तारीख में सारी धन संपत्ति जमा करवाना, ये थोड़ा बैठा नहीं। तो इसके पीछे का कारण बहुत गहरा और विशाल है। ऐसे तो इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन हम मुख्य 3 कारण देखेंगे। कारण नंबर 1, दान देना बहुत बड़ा मंगल है। नए सार, साधुओं को गोचरी का दान देकर प्रभु महावीर बने। धनसार्थवाह, दान देकर प्रभु आदिनाथ बने। संगम ग्वाला, दान देकर शालिभद्र बने। यहाँ पर रोज सुबह पेटी में धनराशि डालने से रोज दिन की शुरुआत मंगल से होगी। पूरा दिन इस मंगल के कारण से अच्छा जाने की संभावना है। कारण नंबर 2, दानवीरों के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। वो तो एक बार में ही दान दे देंगे, लेकिन रोज जब डब्बे की तरफ ध्यान जाएगा और रोज उसमें पैसे डाले जाएंगे तो दान के, साधर्मिक भक्ति के संस्कारों का सिंचन होगा। इतना ही नहीं, रोज धन की आसक्ति को छोड़ने का चिंतन होगा। रोज व्यक्ति साधर्मिक भक्ति के बारे में सोचेगा। रोज व्यक्ति अपने साधर्मिकों को याद करेगा। कारण नंबर 3, एक सबसे बड़ा कारण ये कि परिवार के बड़े तो साधर्मिक भक्ति के भाव रखते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या? बच्चे सुनने से ज्यादा देख कर सीखते हैं। वो जब देखेंगे कि रोज माता पिता साधर्मिक भक्ति के लिए पैसे डाल रहे हैं तो उनमें भी वही संस्कार पड़ेंगे। और मान लीजिए एक व्यक्ति ने रोज 1000 रुपए डालने का संकल्प किया, तो खुद ने 200 डाले, श्राविका के द्वारा भी 200, घर पर 3 बच्चे हैं तो तीनों को साधर्मिक भक्ति के लिए 200 ईच, ये सब डब्बे में डलवाए, तो बच्चों में भी साधर्मिक भक्ति के संस्कार पड़ेंगे। आने वाली पीढ़ी भी साधर्मिक भक्ति के लिए जागे। इस विशेष कारण से ऐसी योजना बनाई गई। पॉइंट नंबर 5, अब डिटेल में न जाते हुए संक्षेप में देखते हैं कितनी प्रतिज्ञाएं ली गई। मुमुक्षु हर्षिता बहन के वर्षीदान के निमित्त एक साल में कुल 77,700 सामायिक करने की प्रतिज्ञा ली गई। एक साल में 2,166 आयम्बिल करने की प्रतिज्ञा ली गई। एक साल में 5,200 नई गाथा करने की प्रतिज्ञा ली गई। और सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब साधर्मिक भक्ति के लिए लाइन लग गई। सीधे सीधे आंकड़े में कहे तो एक साल में 70 लाख रुपीस से ज्यादा धनराशि साधर्मिक भक्ति के लिए देने की प्रतिज्ञा अलग अलग लोगों ने ली। शॉकिंग चीज ये थी कि 14 से 15 साल की लड़कियां खड़ी हुई और उन्होंने भी पर डे 100 रुपए साधर्मिक भक्ति के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब उनसे पूछा गया कि रोज 100 रुपए इस बॉक्स में आप कैसे डालेंगे, तो उनका ये कहना था कि कुछ नहीं, 1-2 संडे बाहर जाना कम कर देंगे, कॉस्मेटिक्स में कटौती कर देंगे, 1-2 ड्रेस कम सिलवा देंगे, हमें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पता है हमारे 100 रुपयों से साधर्मिकों को जरूर फर्क पड़ेगा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कई माता पिता ने अपने बच्चों के लिए 2-2 बॉक्स लिए। उनके बच्चे शायद 5 से 7 साल के ही होंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि हमारे बच्चों में साधर्मिक भक्ति के संस्कार जरूरी है, बाकी मतलबी कैसा बनना वो तो दुनिया सिखा ही रही है, पैसों के पीछे पागल बनना तो दुनिया सिखा ही रही है। ऐसे कई लोग उठे। डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कुल 70 लाख रुपीस जितनी राशि साधर्मिक भक्ति के लिए जमा हो गई इस 1 साल की योजना के अंतर्गत। पीछे से और जुड़ेंगे वो अलग। इतना सब कुछ 1 साल के लिए।
इतना कुछ सिर्फ एक वर्षीदान के निमित्त से हुआ, वो भी सिर्फ 2 घंटों में। कुल मिलाकर अलग अलग 272 से ज्यादा लोगों ने अलग अलग प्रतिज्ञाएं ली। ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग अद्भुत आत्माओं ने वर्षीदान देकर वर्षीदान लिया। मुमुक्षु तो इतने खुश हुए कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। जो स्टेज पर नहीं आ पाए उन सभी को भी वर्षीदान तो मिला ही। मुमुक्षु ने वर्षीदान को हाथ लगा दिया था और वो स्टेज के नीचे अन्य व्यक्तियों के हाथों से सभी को वही वर्षीदान दिया गया। पॉइंट नंबर 6, मुमुक्षु हर्षिता बहन बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिता का नाम श्रीमान विजयराज जी ओस्तवाल है और गुरु भगवंतों की वैयावच में बहुत सुंदर तरीके से जुड़े हुए हैं। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि तेलंगाना में कोई गुरु भगवंत कदम रखे तो पहला कॉल विजय भाई को जाता है और रात को 2 से 3 बजे प्रतिक्रमण करके 4 बजे विहार सेवा के लिए निकल जाते हैं। जॉइंट फैमिली है इसलिए बिजनेस का टेंशन नहीं रहता क्योंकि पीछे परिवार सब कुछ संभाल लेता है। पैसों की भी कोई कमी नहीं है। इनकी माता डॉक्टर ज्योति ओस्तवाल डेंटिस्ट है। 100 से ज़्यादा गुरु भगवंतों के दांतों का ट्रीटमेंट कर अद्भुत सेवा कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। ये हम बैकग्राउंड इसलिए बता रहे हैं ताकि सब समझ पाए कि परिवार में कोई कमी नहीं है, फिर भी जयना का पालन हो और सभी को बैठा कर भोजन की व्यवस्था करवा सके। इसलिए गुरु भगवंत की बात सहज रूप से स्वीकार कर वर्षीदान के बाद भोजन में सिर्फ 6 आइटम्स रखी गई। जी हाँ, सिर्फ 6 आइटम्स। पुरस्कार की व्यवस्था हमारे ही 350 भाइयों और बहनों ने की। परिवार की ताकत है कि आराम से 25 से 30 आइटम्स रखवाकर, इवेंट टीम रखवाकर ठाट बाट से भव्याति भव्य आयोजन करवा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें सुनने को मिल सकता था कि जोरदार अच्छा खर्चा किया, जबरदस्त खर्चा किया है। लेकिन इन्होंने भोजन में सादगी अपनाई और जयना को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। लगभग 4000 लोगों ने भोजन किया और 95% लोगों ने थाली धोकर पी। और हमें जानकर हैरानी होगी कि प्लेट्स की सफाई के लिए भूसे का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ 100 से 150 लीटर पानी में 4000 से ज्यादा प्लेट्स की सफाई की गई। सुनने में कितनी नॉर्मल बात लगती है ना, लेकिन किसी पर्यावरण के एक्सपर्ट को बुलाकर कहेंगे तो वो तो इसे चमत्कार ही कहेंगे। जिस तरह से पानी की कमी की न्यूज़ अलग अलग जगह से सुनाई दे रही है, तब बहुत जल्द ये तकनीक हर घर में यूज की जाएगी ऐसा लगता है। सबने भर भर कर तारीफ की और अंतर मन से अनुमोदना की। पॉइंट नंबर 7, जानकारी के लिए बता दे, ये दीक्षा का कार्यक्रम नहीं था। मुमुक्षु हर्षिताबेन की दीक्षा तो 28 अप्रैल 2024 को धर्मचक्र तीर्थ नासिक में परम पूज्य आचार्य वंशी जगवल्लभ सिरशोजी महाराज साहब के हाथों से होगी। ये तो दीक्षा के निमित्त मुमुक्षु जहाँ रहते हैं ऐसे हैदराबाद में वहाँ पर 2 दिन का महोत्सव रखा गया था। हमारे धार्मिक अनुष्ठानों की क्या कैपेसिटी है, क्या पोटेंशियल है और हम कितना उसमें से जनरेट कर पा रहे हैं, वो सोचने जैसा है। एक वर्षीदान के निमित्त अगर इतना कुछ हो सकता है तो अलग अलग अनुष्ठान में क्या कुछ हो सकता है, सोचने जैसा है, विचार करने जैसा है। इतना कुछ होने पर तो कोई भी कहेगा कि हैदराबाद वालों ने सच में इतिहास रच दिया। पॉइंट नंबर 8, अंत में छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आराधनाएं तो बहुत अच्छे से सब जगह हो रही है। लेकिन साधर्मिक वाली जो योजना है वो यदि सभी संघों में शुरू हो जाए तो साधर्मिक उत्थान को लेकर बहुत उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सकता है ऐसा लगता है। हैदराबाद में भी गुरु भगवंत ऐसे किसी योग्य 2 से 3 व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो ये पूरा कार्य गुप्त रूप से देखेंगे, क्योंकि साधर्मिकों के स्वाभिमान में 1% भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे योग्य व्यक्ति चुपचाप अपना काम करके भूल जाएंगे। अपने घर पर तो क्या, मिरर के सामने भी नहीं बोलेंगे कि XYZ साधर्मिक की हमने सहायता की है, क्योंकि साधर्मिक की इज्जत वो हमारी इज्जत है, उनका स्वाभिमान वो हमारा स्वाभिमान है, क्योंकि हमारा साधर्मिक हमारा अभिमान है। जय जिन शासन, जय महावीर।